आखिर प्यार है क्या और इसका हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है? प्यार एक इमोशन है जो कैरेक्टराइज किया जाता है बाय 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स: इंटिमेसी, पैशन एंड डेडिकेशन और कमिटमेंट। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि हमारी हेल्थ पर प्यार का कोई असर पड़ता है? एब्सोल्युटली। सो प्यार के बहुत बेनिफिट्स होते हैं हमारी इमोशनल वेलबींग के पे, हमारी मेंटल वेलबींग पे, जो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है फैमिली इन्वायरमेंट। अगर आपका फैमिली इन्वायरमेंट सपोर्टिव है, इफ़ यू हैव अ पार्टनर हु इज़ अंडरस्टैंडिंग, इफ़ यू हैव someone who's there in your life to provide you love, you will be at a less risk to develop any mental health issues, which means अगर आपके पास एक पार्टनर है जो आपकी बात सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, आपकी इमोशनल नीड्स को केटर कर रहा है, तो आपकी लाइफ से जो एक वॉइड है, एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस है, वो चली जाएगी, which will contribute in decreasing your stress levels, which will help you in feeling more fulfilled in life. आप ज़्यादा खुश रहेंगे अगर आपकी लाइफ में कोई प्यार करने वाला अवेलेबल है। एग्जैक्टली तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जैसे प्यार का सीधा कनेक्शन दिल से है, तो क्या प्यार की वजह से हमारे हार्ट हेल्थ पर कोई असर पड़ता है? एब्सोल्युटली। सो हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, जिसको आपने सुना होगा लव हार्मोन कहते हैं। सो ऑक्सीटोसिन इज़ अ हार्मोन जो हमारे ब्रेन में नेचुरली रिलीज होता है जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, या जब हमारा पार्टनर हमें कैरिस करता है, हमें पैम्पर करता है। स्किन की स्टिमुलेशन से ऑक्सीटोसिन नेचुरली रिलीज होता है, और हर बार जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, इट इंक्रीजेस द फीलिंग्स ऑफ जॉय, it increases feelings of bonding, pleasure, which is why you feel attached to the other person. So these neurochemicals in our brain, which get released by this intimacy with your partner, they help you in reducing your stress levels and feeling more happier, feeling more fulfilled. Now अगर हम heart health की बात करें specifically, ज़्यादातर लोग स्ट्रेस के रोल को बहुत अंडरमाइन करते हैं इन हार्ट डिजीजेज और एक्चुअली ऑल टर्मिनल इलनेसेस। बट स्ट्रेस हमारी बॉडी में साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है, और साइटोकाइंस इन्फ्लेमेशन का रूट कॉज है। साइटोकाइन से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन से ज़्यादातर टर्मिनल इलनेसेस, ज़्यादातर हार्ट डिजीजेज होते हैं। तो अगर हम अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस कर लें, हम अपनी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को स्टॉप कर पाएंगे, विच विल हेल्प अस इन मेंटेनिंग आवर हार्ट हेल्थ एज वेल। ओके, मतलब प्यार का हार्ट से कनेक्शन है। बिल्कुल। स्ट्रेस लेवल हमारे कम होंगे तो बाकी चीजों से भी हम थोड़े से बच करके रहेंगे। बिल्कुल। आपने स्ट्रेस की बात की, तो इसी से एक और चीज इंटरलिंक्ड है, नींद। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ सोते हैं तो आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर होती है, आपको नींद अच्छी आती है। सच्चाई है इसमें? बिल्कुल, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फिजिकल इंटिमेसी से ऑक्सीटोसिन का रिलीज बढ़ता है। सो लव, अगर आप उसको न्यूरोबायोलॉजिकल टर्म्स में समझो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम अपने पार्टनर के साथ फिजिकली इंटिमेट होते हैं, उससे हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन का रिलीज इंक्रीज होता है, जो एक हैप्पी हार्मोन होता है, जो एक लव हार्मोन होता है। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ सो रहे हैं, इट विल हेल्प यू टू रिलीज नेचुरली मोर ऑक्सीटोसिन, जिससे आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे। अगर आपके पास कोई है जो आपको अनवाइंड करने में हेल्प कर रहा है, तो आप ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। एंड स्लीप का डायरेक्ट रिलेशन रिलैक्सेशन से होता है। अगर आपका ब्रेन रिलैक्स्ड है, अगर आप रिलैक्स्ड हो, तो आप ज़्यादा जल्दी सो पाओगे और एक बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप एक्सपीरियंस कर पाओगे। ग्रेट, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है प्यार किया है। तो एक और चीज़ है, जैसे मैंने पहले भी अपने इंट्रो में भी बोला कि प्यार केमिकल रिएक्शन है या इमोशनल है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप क्या इसको डिफाइन करना चाहेंगे? प्यार एक्चुअली एक मल्टी फैसेटेड कंपोनेंट है, जो इमोशनल भी इसमें कंपोनेंट्स हैं और न्यूरोबायोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स का, कुछ न्यूरोकेमिकल्स का जो रिलीज है वो नेचुरली इंक्रीज हो जाता है, जैसे डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, जो हमें एक सेंस ऑफ प्लेजर देता है, एक सेंस ऑफ अटैचमेंट, एक सेंस ऑफ बॉन्डिंग फील कराता है अपने साथ वाले से। तो जी बिल्कुल, तो न्यूरोकेमिकल रिलीज भी हो रहा है व्हेन यू आर फॉलिंग इन लव, एंड ऑफ कोर्स
it is an emotion because you are caring for someone, you are trying to understand someone, cater to their emotional needs. So it is a mix of both, it's a cocktail of both emotions as well as neurobiological reasons. एक फिल्म का बहुत ही फेमस डायलॉग है कि प्यार भी एक बार होता है, शादी भी एक बार होता है, लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि प्यार कई बार हो जाता है। कि अगर हमने किसी से प्यार किया, कुछ चीजों की वजह से ब्रेकअप हो गया, देन कुछ टाइम के बाद मूव ऑन करके प्यार दोबारा भी हो जाता है। तो आप इसको कैसे बताना चाहेंगे कि क्या सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है या बार बार हो सकता है? नहीं, प्यार एक्चुअली होता क्या है, हम ये समझते हैं प्यार होता है जब आप किसी की तरफ अटैच्ड फील करें, किसी से बॉन्डेड फील करें, कोई आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे। सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब है कि आपको ऐसा फील हो कि आपके पास अपना एक गो टू पर्सन है जिसके पास आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेके जा सकते हैं, जिसके साथ आप अपने सारे हैप्पी इमोशंस, अपने सारे डिफिकल्ट इमोशंस शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा एक गो टू पर्सन है जो आपकी सारी बातें समझ रहा है, आपकी नीड्स को समझ पा रहा है और उनको फुलफिल कर रहा है, एक डीपर कनेक्शन है, तो वो डीपर कनेक्शन ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक ही इंसान से फॉर्म करें। और प्यार ज़रूरी नहीं है हमेशा एक रोमांटिक रिलेशनशिप में ही हो। प्यार आपको अपने दोस्त से भी हो सकता है, अपने पेरेंट्स से भी हो सकता है, अपने सिबलिंग से भी हो सकता है। लव इज़ बेसिकली एन इमोशन जो आप किसी से एक डीपर लेवल पे एक कनेक्शन फील करते हैं, एक बॉन्डिंग फील करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सबकी लाइफ में वो गो टू पर्सन हमारा पार्टनर ही हो। बहुत लोगों के लिए वो गो टू पर्सन, वो कॉन्फिडेंट जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सकते हैं, जो उनको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करे, वो उनके फ्रेंड्स या उनकी पेरेंट्स या उनके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्यार एक ही बार हो सकता है और प्यार सिर्फ रोमांटिकली ही होना चाहिए। प्यार मल्टीपल टाइम्स हो सकता है हर उस इंसान से जो आपकी नीड्स को समझ पा रहा है, जो आपको हर्ट फील कराता है, जो आपकी लोनलीनेस को कम करने में आपकी मदद करता है, आपको ऐसा महसूस कराता है कि वो सिर्फ आपको सुन नहीं रहा पर समझ भी रहा है। हर उस इंसान से आप वो डीपर कनेक्शन जो फील करेंगे वो प्यार होता है। आपके इस आंसर से मेरे पास दो सवाल हैं। जी। पहला, आपने जैसे कहा कि प्यार हम सिबलिंग्स, पेरेंट्स, फ्रेंड से भी करते हैं, बिल्कुल, लेकिन उस एक इंसान से प्यार की वो अलग फीलिंग कैसे आ जाती है? क्योंकि प्यार तो हम अपने पापा से भी करते हैं, मम्मी से भी करते हैं, भाई बहन, दोस्तों से भी करते हैं, बट जो हमारा पार्टनर होता है उससे लव वाली अलग फीलिंग क्यों आती है? जैसे उसको देख करके खुशी मिलना, वो ना हो तो हम उसे खोजते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम उसकी यादों में खोए रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका क्या साइकोलॉजिकल रिलेशन है? एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है लव की, जो वन ऑफ द फर्स्ट थ्योरीज है जो लव पे आई थी, जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था प्यार के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब हम एक रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं उसमें प्यार के तीनों कंपोनेंट्स होते हैं। इंटीमेसी होती है, विच मीन्स एक फिजिकल अट्रैक्शन होती है जो आप अपने पार्टनर की तरफ फील करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, उनके साथ फिजिकली इंटीमेट होके आपकी बॉडी में, जैसे मैंने अभी आपको ऑक्सीटोसिन का बताया, सर्टेन केमिकल्स का रिलीज बढ़ता है जिसकी वजह से आप उनकी तरफ और बॉन्डेड फील करते हैं और अट्रैक्टेड फील करते हैं, उनकी तरफ और क्लोज फील करते हैं बिकॉज ऑफ दैट रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। हर बार जब आप उनको हग करें या वो आपको कडल करें तो वो जो स्किन स्टिम्युलेशन की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, उसके कारण आप उनसे ज़्यादा अटैच फील करते हैं। जब हम रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन, सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी नहीं होती, उसमें फिजिकल इंटीमेसी भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, उसके साथ साथ इमोशनल इंटीमेसी भी है, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक लेवल ऑफ केयर भी है कि वो इंसान आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील करा रहा है, वो आपकी नीड्स को बाकी सबकी नीड्स से ऊपर रख रहा है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक बार जैसे आपकी शादी हो जाए, वंस यू गेट मैरिड, तो आपको अपना फोकस हमेशा अपनी वाइफ पे या अपने हस्बैंड पे, अपने पार्टनर पे सबसे पहले रखना चाहिए। स्पेशली हमारे कंट्री में, बिकॉज हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते आए हैं और हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि मोस्टली मैन ये बात समझ नहीं पाते कि शादी के बाद उनको अपनी वाइफ को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उनकी नीड्स को सबसे ऊपर रखना चाहिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रोमांटिक रिलेशनशिप्स का, एक लव रिलेशनशिप का, कि आपको अपनी शादी के बाद अपने पार्टनर को सबसे ऊपर रखना चाहिए, आपको उनकी नीड्स को सबसे पहले रखना चाहिए, फिर किसी और की नीड्स को रखना चाहिए। सो लाइक हम अपने पेशेंट्स को जनरली ये समझाते हैं कि
आपके फादर की ड्यूटी थी कि वो आपकी मदर को सबसे पहले रखें। अगर आपके फादर ने वो नहीं किया तो एज अ सन आपको वो कंपनसेट नहीं करना और आपको अपनी मदर की नीड्स को अपनी वाइफ की नीड्स से पहले रख के अपनी वाइफ की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सो लव इज ऑल अबाउट दैट डीपर कनेक्शन, जहाँ पे आप इस बात को समझ पाएं, जहाँ आपके बीच में एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो कि मुझे अपने पार्टनर की नीड्स को सबसे पहले फुलफिल करना है, ये मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे फादर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मदर होनी चाहिए और मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा पार्टनर होना चाहिए कि मुझे उनकी नीड्स को सबसे पहले फुलफिल करना है। ग्रेट, आई थिंक ये आपकी इस बात को सुनकर के बहुत सारे लोग और जितनी लड़कियां हैं वो खुश हो जाएंगी कि एटलीस्ट हमारे ये पार्टनर सुने कि पहले प्रायोरिटी हमें दे, या फिर लड़कियों को भी पहली प्रायोरिटी अपने पार्टनर को भी देनी चाहिए। एब्सोल्युटली। डॉक्टर, जैसे यहाँ पर हमने मैरिज की बात की, रिलेशनशिप्स की बात की, ऐसा क्यों होता है कि स्टार्ट में सब कुछ अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट रहती है, मजा आता है मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, बट धीरे 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 वो एक्साइटमेंट कम होने लगती है? इसका एक मेजर रीजन है कि कुछ टाइम के बाद आप अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। सो अगर आपका पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है रिलेशनशिप में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको अप्रिशिएट करें, उसको एक्नॉलेज करें। हर वो छोटा एफर्ट जो आपका पार्टनर आपके लिए कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पार्टनर के एफर्ट्स को एक्नॉलेज ना करें तो आपका पार्टनर भी डीमोटिवेटेड फील करेगा और उसका भी धीरे धीरे इंटरेस्ट डिक्लाइन होता रहेगा आपके लिए कुछ करने का, तो वो भी रिलेशनशिप से विड्रॉ होता रहेगा। और जब आप उसको विड्रॉ होते हुए देखते हो तो आप भी 2 स्टेप पीछे लेने लगते हो, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में डिस्टेंसेस आने लगते हैं। एफर्ट जरूरी है। एफर्ट्स के साथ साथ उनको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, उनको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है हर वो चीज के लिए जो वो आपके लिए कर रहे हैं।